हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1। और इसके हमारा फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने कंप्लीट किया है। ये हमारा पार्ट 4 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, इफ़ 3 cot थीटा इक्वल 4 वैल्यूड 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल किसके कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इसके। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट हम देखते हैं गिवन क्या है, 3 cot थीटा इक्वल क्या गिवन है 4, है ना। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 4/3, 3 का इस साइड कर दें ट्रांसफर। अब देखिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो 4 क्या हो गया बेस एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। अब देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्या नेम दे दें, ABC दे दें, ABC। अब इसमें बेस कितना है हमारा 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, लेट्स सी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल कितना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए एच फाइंड करना है तो स्क्वायर हटा के इसके ऊपर क्या होल अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए बेस क्या है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज फाइंड करिए, 16 + 9 कितना हो गया अंडर रूट 25। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो गया 5। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5। अब क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमको tan A cos A और sin A। तो लेट्स सी, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए क्या हो गया 3/5। अब देखिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया 4/5 एंड tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 एंड बेस क्या है 4। तो ये आ गए हमारे साइन ए, कॉस ए और tan ए की वैल्यू। अब इनको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। देखिए 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर अपॉन क्या है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, किसके इक्वल कह रहा है वो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस यहाँ क्या आया 9/16, यहाँ क्या आया 1 प्लस 9/16, इधर क्या हुआ देखिए 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए इनका एलसीएम लीजिए। देखिए अपॉन में 16, यहाँ क्या आया 1 का डिवाइड दिया 16 में 16 टाइम एंड 16 का 16 में डिवाइड 1 टाइम, 1 9 जा 9 एंड यहाँ देखिए फिर से एलसीएम लिया, यहाँ क्या आया 16 + 9। अब देखिए यहाँ 25 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 16 माइनस 9। ओके, अब देखिए ये पार्ट इधर सॉल्व करा रही हूँ मैं। देखिए 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, देखिए यहाँ क्या आएगा 7/16 अपॉन यहाँ क्या आएगा 25/16 और इधर क्या हो गया देखिए 7/25। अब देखिए ये तो वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अपॉन में अपॉन क्या होता है, तो उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर डिवाइड लगाओ तो मल्टीप्लाई होके उनका क्या हो जाता है प्रॉपर रेसिप्रोकल। तो देखिए इनका नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया, 16 से 16 1 टाइम गया, अब ऊपर क्या बचा 7/25 एंड ये वैल्यूज़ क्या है 7/25। तो हमें यही तो बताना था कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो उनके आ रही हैं दोनों इक्वल, तो हमारा आंसर आ गया, दोनों इक्वल ही आना चाहिए था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए पहले थ्री कॉट थीटा इक्वल 4 गिवन था। कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली तो 3 मल्टीप्लाई में था तो इस साइड ट्रांसफर किया 4 आ गया। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो हमने फॉर्मूला लिखा। अब 4 क्या हो गया बेस एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें हमने जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। फिर हाइपोटेन्यूज रह गया तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हाइपोटेन्यूज फाइंड हो गया। फिर हमने जो रेशियोज थे उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। साइन ए की वैल्यू फाइंड हो गई 3/5, कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई 4/5, tan ए की वैल्यू फाइंड हो गई 3/4। अब एज इट इज़ वैल्यूज़ को जो फॉर्मूला गिवन था उसमें रखा। इसमें हमको बताना था कि दोनों साइड इक्वल है, LHS RHS इक्वल है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी दोनों साइड इक्वल आई। ओके माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए सारे ईजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन 9। क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल 1/√3 फाइंड दी वैल्यूज। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके तो वो क्या कह रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। क्या है? ABC एंड राइट एंगल किस पे? B पे, तो इसको A B और C, तो ये राइट एंगल B पे हो गया। अब वो क्या कह रहा है? tan A, क्या tan A इक्वल कितना गिवन है? 1/√3। अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 एंड बेस क्या हो गया √3। अब हमको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके चलिए इसमें अप्लाई कीजिए। हाइपोटेन्यूज मैंने क्या बताया? स्क्वायर हटा के इधर अंडर लगा देते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस कितना है हमारा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। h इक्वल क्या हो गया? देखिए 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया एंड ये 1, तो h क्या हो गया? √4, तो h की वैल्यू क्या आई? 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारा? 2। अब क्या कह रहा है? हमको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम रेशियोज निकाल लेंगे। क्या चाहिए? साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। ओके तो देखिए साइन ए, तो एंगल कहाँ बन रहा है? इधर। तो जब इधर एंगल बन रहा है और ये राइट एंगल है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? बेस एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया? √3। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? √3 एंड बेस क्या हो गया? 2। अब देखिए कॉस ए, अब कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया? 1/2। ओके अब वो क्या कह रहा है? साइन सी और कॉस सी। तो अब देखिए अब एंगल किस पे बन रहा है? देखिए किस पे बन रहा है? सी पे। जब इधर एंगल बनेगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है? 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 2। कॉस सी कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया? √3 एंड 2। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या है? √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है? √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है? 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू क्या है? 1/2। इनका मल्टीप्लाई कीजिए। √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 2 ज़ा 4। LCM लीजिए, कॉमन 4 आया। अब यहाँ क्या हो गया? 3 + 1 हो गया, तो 3 + 1 क्या हुआ? 4/4। क्या आई वैल्यू? 1। ओके अब इसका सेकेंड जो पार्ट है देखिए वो देखते हैं। क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके तो देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू 1/2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कितना आया? √3/4 माइनस इधर क्या आया? √3/4। ये आपस में कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या आएगा? 0। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से सॉल्व करने थे। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 एंड पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। ओके, वो क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है क्या पी क्यू आर एंड इसमें क्या है राइट एंगल किस पे है, क्यू पे है। ओके, तो देखिए हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लें, जैसे कि ये पी क्यू एंड आर। ओके, अब देखिए इधर ड्रॉ कर लिया। अब वो कह रहा है क्या पी आर प्लस क्यू आर इक्वल कितना है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, है ना। अब देखिए इधर जब पी क्यू की वैल्यू गिवन है तो अब देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है पी आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, हमने ऐसा लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए इन ट्रेंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखिए क्या होगा पी आर स्क्वायर इक्वल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ये है ना, हाइपोटेन्यूज इसको इसमें चलो मैं साइड में लिख के बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब एच की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम इसको पी आर लिख लें हाइपोटेन्यूज, ये साइड के नेम लिख लें एंड बेस क्या है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है क्यू आर, तो यहाँ क्या लिख लें क्यू आर का स्क्वायर लिख लो। अब देखिए पी आर, ये इक्वेशन बन गई है। देखिए क्या लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 1, तो पी आर की वैल्यू इधर पुट कर दें हम। पी आर की वैल्यू क्या है देखिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल, देखिए 5 का स्क्वायर 25 एंड ये क्या हो गया क्यू आर का स्क्वायर। देखिए अब इसका स्क्वायर, देखिए अब मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था ना मैंने आपको, ए माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें बस वही फार्मूला लगेगा। तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर इक्वल क्या हुआ 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए इधर क्या है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और ये क्या हो गया 50 क्यू आर इक्वल क्या हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर इस साइड है, क्यू आर इस साइड है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, पॉजिटिव एक इस साइड ट्रांसफ़र होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कट हो गया। अब देखिए अब बचा क्या 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल क्या बचा 25। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 625, ये 25 इस साइड ट्रांसफ़र किया तो ये नेगेटिव हो गया, नहीं नेगेटिव था इस साइड ट्रांसफ़र किया तो ये पॉजिटिव हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया 600 आया। अब यहाँ क्या बचा 50 क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 600 अपॉन 50 इक्वल क्यू आर 10 से 10 ये कटा कितने टाइम 12 टाइम, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे इन इक्वेशन 1 बी पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर। ओके, तो देखिए पी आर इक्वल क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू क्या हो गई 31, तो ये क्या हो गई 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए पी क्यू कितना हो गया 12 एंड पी आर कितना हो गया 13। ओके, अब इसमें क्या रेशियो फाइंड करना है देखिए साइन पी, ये एंगल बन गया पी पे, तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 हाइपोटेन्यूज 13। ओके, फिर क्या है कॉस पी, है ना, कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 5/13। नेक्स्ट क्या है टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 एंड बेस क्या है 5। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, इजी पैटर्न था। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।